ओम श्री परमात्मने नमः। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, गुरु पूर्णिमा है आज, और आज हम उसी उपलक्ष्य में पहले योगेश्वर श्री कृष्ण से, हमारे आराध्य श्री कृष्ण, हमारी गीता जो हमारे सबसे बड़ी गुरु है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अध्याय 11वां शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी गुरु वंदना करेंगे और योगेश्वर श्री कृष्ण जी के लिए कुछ अपनी श्रद्धा भाव के फूल रखना चाहेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले उनके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक कैसे होगा? वो सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। वो सबसे बड़े गुरु हैं, पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो आइए हम थोड़ी सी गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अड़गनाथ महाराज की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानंदं अमर शरीरं अविकारी निर्गुण निर्मूलं धरिस्तूलं पाटनशूलं भववारी सूरत निज सोहं कलिमलकोहं जन्म मोहन शबिवारी अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा ही एक रस निरकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलख फकीरा अवतारी योगी आदेशटा त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट ही आयो अद्वैत लखायो अनसुया आसन मारी जी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है बड़नामी संसारी अनसन हितकारी जग पगुधारी घर प्रहारी उपकारी सत पंथ चलायो परम मिटायो रूप लगायो करतारी ये शिष्य है तेरो करत निहारो मुँह पर हेरो तुम प्रणधारी जय सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी जय सद्गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। ओम श्री परमात्मने नमः। तो चलिए हम एकादश अध्याय का शेष भाग पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता। तस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायं प्रसाद्य त्वां महिमीशं विनयम् पिते पुत्रस्य सखे सख्यो प्रिय प्रियार्षि देव सोम। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को बलि प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है,
वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखी, हे कृष्ण कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था? क्या कृष्ण कहना था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ना, गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो फिर जप किसका करें? नाम कौन सा लें? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, ओमित्य काक्षरम ब्रह्मा व्याहर मानु स्मरण। अर्जुन, ओम, बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचय का, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर। बार बार श्री कृष्ण जी ने पिछले अध्यायों में भी यही बात कही है अर्जुन से कि ओम का ध्यान कर, ध्यान मेरा धर और ओम अक्षर का जप कर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के बाद उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचय है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये ना तो काले हैं, ना गोरे, ना सका है, ना यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7 स्थलों पर ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण ना कहकर ओम का ही जप करें। प्राय भाविक लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनाधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी और आपके सामने है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना आवश्यक है कि अद्देश्यते च इमं श्रद्धावानन सुयस्य शृणुयादपि यो नरा। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है, अतः अध्ययन अवश्य करें। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे हैं। आजकल अधिकारियों से काम ना होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चलाने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं शाम से नहीं मिल पाई, वे आपको कैसे मिला दे? वाह, क्या बात है। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं शाम से ना मिल पाई, तो फिर वो आपको कैसे मिला दे? अतः अन्य किसी का कहना ना मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने। ओम का जप करें, सिर्फ और सिर्फ ओम। हाँ, जहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए, और यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपें? गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहें? किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें ये स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अदृष्ट पूर्व हर्षितो अस्मि दृष्टवा वग्रेण च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शे देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगनिवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वह कहता है कि मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो तथा मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। पहले तो सका समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर वह भीत हो रहा है।
पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वह अपने को ज्ञानी मानता था। क्या ज्ञानी को कहीं वे होता है? वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सूक्ष्म और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। वह कहता है, पहले ना देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगनिवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? किरीटन गदिन चक्र हसत मिच्छामि त्वा दुष्टमो तैनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही तरह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्कर लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूपे, हे सहस्त्रबाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप आप देखना है कि चतुर्भुज रूप है क्या? श्री भगवान बात, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपम परम दर्शित मातयाम योगा तेजोमय विश्वंत मादम जन्मेत्व दयनेन न दुष्ट पूर्वम। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। ना वेद यज्ञ ने दाने ना चक्रिया विनम तपो विरुग्रे एवं रूप शक्य अहम निर्लोके दृष्टम तव धन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद से, ना यज्ञ से, ना ध्ययन से, ना दान से, ना क्रिया से, ना उग्र तप से और ना तेरे सिवाय कि इससे अन्य से देखा जाने का संभव हो। अर्थात तेरे सिवाय ये रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रहेगी। जबकि पीछे बताया आए हैं कि अर्जुन राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए। बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होता कर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ कहते हैं तेरे सिवाय ना कोई देख सकता है और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है? क्या कोई शरीरधारी है? नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष ना कभी देख सका है और ना भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेट कर एकमात्र इष्ट के अनुराग रूप ही राग ही अनुराग है। अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोर निद्रम मम देम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त ममता देव में रूपमिदम प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी ना हो कि घबराकर अलग हो जाओ। अब तू बह रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे स्वरूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय वाच, इत्रे अर्जुन वासुदेवत्सथोकतवा स्वकम रूप दर्श्यामस भुवा आशास्यामाश्च भीतमेन भूत्वा पूर्णा सौम्य पूर्व महात्मा। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर परमात्मा महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपु अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, अर्जुन वाच, दृष्टवेदम मानुषम रूपम ताप सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि सवृता सचेता प्रकृतिम गता। जनार्दन, आपके अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने कहा था, भगवान अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? मानुष रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। वस्तुतः प्राप्ति के बाद महापुरुष चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के सामने बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत रथी होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। पूजा कार्य का प्रतीक है। वे भीतर भी कार्य करते हैं और बाहर भी यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पतम कर्मशा वास्तविक लक्ष्य घोष साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन और निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, ना कि चार हाथ वाले कोई श्री कृष्ण थे। श्री भगवान सुदृदर्शमिदं रूपम दृष्टा मानसी जनिमया देवा अप्यस्य रूपस्य चित्यम दर्शन कांडीक्षणा। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः प्रायः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज अंत प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि हे सतगुरु,
हे ये सदगुरु है, केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पा ली। हे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपत्ति जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वह महात्मा पूछते हैं, कहते हैं, ना हम वेदर न तपसा ना धनेन ना त्रेजया शक्य एवं विदो दृष्टवानसी मां यथा। ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने वाला को सुलभ हूँ। जिस प्रकार तूने देखा है तब कि आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं एक उपाय है, भक्त्या त्वनन्य शक्य अहम वविदो अर्जुन ध्यातम दृष्टम च तत्वेन परवेष्णु च परंतप। हे श्रेष्ठ वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा था सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम मार्ग अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय ना कोई देख सका ना कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से ना केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जानना साक्षात जानना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है, अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म किन्मत परमो मत कृता संग वर्जिता निर्वैरम सर्वभूतेशा यसा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो कुछ मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियर कर्म यज्ञात कर्म करता है, मत परम मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संग वर्जित किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता। अतः संग दोष से रहित होकर निर्वैर सर्वभूतेषु संपूर्ण भूत प्राणियों में भैर भाव से रहते हैं, वह मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथादि को मारा? यदि उन्हें मारता है तो भगवान को ना देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं जो ब्रह्म मार्ग का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो वैर भाव ऐसे रहित है, मन से भी कभी किसी को सताने की कल्पना ना करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई लड़ी? कभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त रहते हैं, तो उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष हैं। उनका पार पाना तो युद्ध है। निष्कर्ष ये है कि इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया, किंतु जैसे आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था, अतः योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद ना करके तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि आप मेरे ही अंदर खड़े सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्ण होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्म और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई न पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते और कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। लो अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के बाद शुद्ध त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव और कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांभले ही थे। घोड़े कैसे कहते? यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार में संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं, कुछ उन्हें अपने समकक्ष मानते हैं।
उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये ना तो काले हैं ना गोरे हैं, किसी कुल के हैं ना किसी के साथी हैं, इनके समान कोई है ही नहीं। तो सखा कैसा, बराबर कैसा, ये तो अचिंत्य स्वरूप है जिसे ये स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपने प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए। तो जिससे जोगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बाल दिया, जपने को जो विधि बताई उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरहन माम नु स्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है ओ अहम स्व ओम, जो व्यापक है वह सत्ता मूल में छिपी है, यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना नाम ओम का बताया, रूप अपना नाम उन्होंने ओम का बताया। अर्थात श्री कृष्ण जी का यही कहना है कि आप ओम नाम को जपो और ध्यान मेरा करो। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसे सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान आपके सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृति स्थित हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया आपने मनुष्यम रूप। वास्तव में शाश्वत में परवेश वाला योगी शरीर से जहाँ बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहाँ से भी जो भाविक स्मरण करते हैं एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सिवाय मेरे इस रूप को ना कोई देख सका और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है। किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं ये एक उपाय है जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण ना करके निरंतर मेरा चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को जैसा तुमने देखा है तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ हूँ। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त अर्थात भक्ति का परिमार्जित रूप है। अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगाव, मिली न रघुपति बिनु अनुरागा, ये पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। अनुराग भी ये पुरुष ना कभी पाया और ना पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे, दान करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत नितांत आवश्यक है। जब तक हमारे में अनन्य भक्ति नहीं हुई तब तक हम इष्ट को पा नहीं सकेंगे। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर, मेरी शरण होकर, किंतु संग दोष से अलग रहकर, संग दोष में ये कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैरभाव से रहता है वही मुझे प्राप्त करता है। जो संग दोष नहीं, जब संग दोष नहीं, जहाँ मैं छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा। बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। अतः तत्स्थिति श्री भगवती गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संबंध विश्व रूप दर्शन योगो नामे एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विश्व श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप प्रदर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी अर्जुनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता भाष्य विश्व रूप दर्शन योगो नाम का एकादशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्जुनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में विश्व रूप प्रदर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।